We have started our class with the warm-up activity in which I have asked you the few questions that what is the objectives, rule of debit credit, asset and its name, what is expense, name the nature of account which increases when debited, then name the nature of account which increases when credited, and we have accounting process steps. Another name for accounting process steps, you must know that what will be the nature of building, equipment, stock, and rent due. So this is your wrap-up activity for your brainstorming, which we have already done in the last few lectures. Now let's proceed towards the today's lecture. Today's lecture is basically related to your general. And these are the two words or a chapter which is used in the accounting. Now we have another synonym for the journal. We also call it double entry. Journal is another name called double entry, and which states that we record every transaction twice. हम हर transaction को दो दफा लिखते हैं. Journal का मतलब क्या है कि हम ये भी लिखें कि क्या हमारे पास आ गया और क्या हमारे पास से चला गया. So this is called journal. यूजली अगर हम देखें तो जनरली हम अपने पास मैथमेटिकली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम लिखते हैं बुक ₹200. हम डायरेक्ट सिर्फ बुक लिखते हैं और लिखते हैं कि 200 रुपए हमने उसको पे कर दिए, 200 रुपीज वी हैव पेड. ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग और एज बीइंग अकाउंटेंट स्टूडेंट जनरल को डिस्कस करेंगे तो हम ये भी लिखेंगे कि क्या हमारे पास आया और क्या हमारे पास चला गया. ऐसे प्रोसेस को हम डबल एंट्री कहते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि क्या हमारे पास डेबिट हुआ है और क्या चीज हमारे पास से क्रेडिट हुई है. और डिपेंड करेगा कि क्या नेचर ऑफ अकाउंट है. जो नेचर ऑफ अकाउंट होगी उसका रूल अप्लाई करेंगे. Journal is a day book or a journal which is used to record transaction. जैसे ही आपके पास कोई भी transaction आएगी, you all know कि transaction क्या है, buying and selling process है, जिसके अंदर एक जो है वो buyer होता है, एक seller होता है. Related to the adjustments entries, उसके अंदर हम कुछ adjustments करते हैं, कोई changing होती है तो उसको सही करते हैं. Opening stock होते हैं, accounting के कुछ errors होते हैं, उनको rectify भी करते हैं. It is where double entry bookkeeping entries are recorded. Bookkeeping means we are maintaining the records of accounting in bookkeeping. जो हम accounting का record maintain करते हैं अपने registers में, उसके लिए हम term use करते हैं bookkeeping की. By debiting one, किसी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और more accounts, ये हो सकता है ज्यादा अकाउंट हम डेबिट कर दें और एक को क्रेडिट कर दें. ये भी हो सकता है कि कुछ एक अकाउंट डेबिट हो और 2-3 अकाउंट क्रेडिट हो. हमारे पास यूजली अभी आप लोगों के लेवल पे ऐसा आएगा कि हम अभी सिंगल डिस्कस करेंगे कि वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. क्लियर? Then we have journal is the book that entity firstly record on daily financial transaction. Daily financial transaction मतलब कि अगर मैंने early morning अपने job के लिए मैं जा रही हूँ and मैंने अपनी कार में fueling करवाई है, पेट्रोल डलवाया है, तो उसके पेट्रोलिंग की अगर मुझे 200,000 चार्ज कर रही हूँ तो मैं 2000 not 200 2000 चार्ज कर रही हूँ, तो वो 2000 मैं क्या शो करूंगी कि पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. मेरा पेट्रोल पे खर्चा हुआ है, expense when increases it is debited, और फिर मैं लिखूंगी पेट्रोल एक्सपेंस 2000 एंड कैश क्रेडिट 2000. मेरे पास से पैसे जा रहे हैं और पेट्रोल का खर्चा हो रहा है. सो ये दोनों चीजें मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगी. The entity also records non-financial transaction occurs. इसमें हम financial और non-financial दोनों रिकॉर्ड करते हैं. Non-financial transactions किसे कहते हैं, जिस जो कि आपकी होती है depreciation और कुछ adjustments, as well as some accruals. Accruals कहते हैं अपनी liabilities को. ठीक है बेटे, आज प्रोसीड करते हैं. जनरल का फॉर्मेट अगर आप देख लें, जनरल के फॉर्मेट में आपके पास इस वक्त जो मौजूद है वो 5 कॉलम्स मौजूद हैं. फर्स्ट कॉलम आपके पास डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम है, फिर हम लीस्ट फोलियो जिसको हम पोस्ट रेफरेंस भी कहते हैं, PF या LF, लीस्ट फोलियो, और PR इज योर पोस्ट रेफरेंस. दोनों नेम सिनोनिम्स हैं. कहीं आपको PR लिखा हुआ नजर आएगा पोस्ट रेफरेंस, कहीं आपको LF नजर आएगा लीस्ट फोलियो. Then we have another account is debit और third last account is credited. ठीक है, टॉप पे आपने नेम ऑफ द बुक्स, कंपनी का नाम मेंशन करना है एट द टॉप, एंड देन यू विल मेंशन द जनरल. 5 कॉलम्स इसके फॉर्मेट हैं. अपने रजिस्टर्स में इस वक्त मेरे साथ जब आप लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं
तो अपने रजिस्टर्स में 5 कॉलम बनाएं, सेम इसी फॉर्मेट से अपने पास रिकॉर्ड कर लें कि जनरल में हमारे पास 5 कॉलम फॉर्मेट है. फर्स्ट इज डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन लीस्ट फोलियो, और इसको आप पोस्ट रेफरेंस भी लिख सकते हैं PR, देन वी हैव डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम. क्लियर? दिस इज योर ओपनिंग एंट्री, जिसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉलम्स हम एक साथ डेबिट करें और एक साथ क्रेडिटेड करें. इस वक्त वो तमाम चीजें जो इस वक्त मेरे पास आई हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अपनी बिजनेस में मेरे पास मौजूद है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज हो रही है, मेरे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे पास स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, मेरे बैंक में पैसे हैं, कैश में भी हैं. तो जितने भी एसेट्स हैं उनको मैंने हमेशा डेबिटेड करना है, याद रखिएगा. एसेट्स व्हेन इंक्रीज इट इज डेबिटेड, and liability and capital, these are all your liabilities, and this is your last account is your capital. So your all your liabilities are credited and your capital is also credited. Assets when increased it is debited, liability and capital it is decreases, sorry it is increases, it is credited. ठीक है? Then these are your transactions. अच्छा, इन transactions की हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. किस तरह रिकॉर्ड करेंगे उसको भी वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हरीश एंड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000. एक मिस्टर हरीश हैं जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹10,000 से. नंबर 2 ट्रांजेक्शन, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं. एक ट्रांजेक्शन का दूसरी ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर जब हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी आप लोग के लेवल पे तो मैं आपसे कह रही हूँ रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मनोहर का नेम बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेम बिजनेस की ट्रांजेक्शन है. बट यूजली जब आप लोग कंसिडर करेंगे इनकी रिकॉर्डिंग तो इंडिविजुअल कंसिडर करके बनाएगा, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास. नंबर 2 वी हैव बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, हमने मनोहर से सामान खरीदा. अब आप लोग को यहाँ सोचना है कि बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर ये कैश ट्रांजेक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. हमने गुड्स मनोहर से खरीदी हैं, इसमें आपने कैश पेमेंट नहीं करी है, बाय कैश नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी. सामान आपने खरीदा है उधार पे. परचेज फिटिंग फॉर कैश, यहाँ ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन है. सोल गुड्स टू चारंजीत, ठीक है. चारंजीत से हमने खरीदी है, दैट विल बी सोल्ड गुड्स टू चारंजीत. इट मींस आपके पास यहाँ पे बाय कैश पेमेंट नहीं है, अगेन आपने सोल्ड किया, सामान बेचा है, सेल्स हुई है आपके पास. जब हमने सेल्स करी है तो उधार पे सेल्स करी है, कस्टमर ने कहा है कि वो पैसे हमें बाद में लाके देगा. पेड मनोहर, हमने मनोहर को पैसे पे कर दिए. यहाँ पे आपने उससे उधार में सामान खरीदा था नंबर 2 में, और अब आप यहाँ पे नंबर 5 पे मनोहर की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है. सोल्ड गुड्स टू वाधवा राम, देन वी हैव 2000. अब हमने वाधवा राम को सामान, मैंने यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए हैं, नेम यूज किए हैं, वो डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा आपके लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए नेम्स मैंने डिफरेंट यूज किए हैं. सोल्ड गुड्स वाधवा राम 2000, हमने जितने भी सामान सोल्ड आउट किया है, ऑल दोस अमाउंट विल बी ऑन 2000. Then we have paid wages, bought goods for cash and sold goods to Ramesh. ठीक है, I proceed further, इसको one by one discuss करते हैं. First transaction we have Harish started his business with cash ₹10,000. इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड, अगर इस ट्रांजेक्शन को बेटे इस वक्त आप देखते हैं कि मिस्टर हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद ₹10,000. इट मीन्स कि बिजनेस के अंदर उसने अपने ₹10,000 इन्वेस्ट किए हैं और बिजनेस का कैपिटल भी ₹10,000 से इंक्रीज होगा. अगर बिजनेस के अंदर आपके पास कैश इन्वेस्टमेंट होती है तो कैश इन्वेस्टमेंट से सिंपली बिजनेस का कैश इंक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज होगा. यहाँ इसके आगे अगर आप रूल और डेबिट क्रेडिट अप्लाई करेंगे, सो कैश whatever, कैश की नेचर क्या है? एसेट. एसेट व्हेन इंक्रीजेस, बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे हैंड मूव कर रही हूँ. बिजनेस का आपका नेचर है एसेट, एसेट इंक्रीजेस, इट इज डेबिटेड. क्लियर? Then we have capital. Capital means it's your equity. Equity increases, it is your credited. So यहाँ पे आपके पास रूल और डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है. क्लियर? आप लोग अपने पास की पॉइंट्स में रजिस्टर्स में नोट कर लीजिए कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी अमाउंट से, तो बिजनेस का कैश भी इंक्रीज होता है, मींस बिजनेस का एसेट भी इंक्रीज होगा और बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज होगा.
ठीक है। अच्छा जी, देन उसके ये 5 बॉक्सेस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। मैं लास्ट दिस कॉलम को, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, मैं इस कॉलम पे इस वक्त मौजूद हूँ जी। इन द लास्ट लाइन वी विल राइट द नरेशन। ये जो आपको इंग्लिश दिख रही है ना बेटे, इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस। हमने इस वक्त ट्रांजेक्शन क्या डिस्कस करी थी? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, ठीक है। अब इसी को हमने सिर्फ टू रिकॉर्ड लिखना है, बाकी की पूरी ट्रांजेक्शन आपकी वही है जो एज इट इज मैंने आपको गिवन थी। सिर्फ आपने उसकी स्टार्टिंग में लिखना है टू रिकॉर्ड, दोनों साइड पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे नीचे जहाँ मैं भी हैंड मूव कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी एक नरेशन लाइन आएगी, ठीक है, जिसे हम क्लोजिंग लाइन कहते हैं। सो दिस इंग्लिश इज कॉल्ड, जो अभी इंग्लिश में आपने स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम नरेशन कहते हैं। इस नरेशन को आपने ब्रैकेट में लिखना है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, देन वी विल पुट वन लाइन ओवर हियर, ठीक है। आई प्रोसीड फर्दर। If you have any queries or questions regarding this, you can write it down on a piece of paper, then we will discuss in the participation section at the end of the lecture. I proceed towards the number 2, bought goods from Manhor. Yes, we have purchased the goods from Manhor, as I told you that we have purchased from Manhor, but it is not cash transaction, it is your credit transaction. Bought goods means हमने कुछ purchases करी हैं, सामान हमारे पास आ गया है, बट अमाउंट इस वक्त हमने पे नहीं करी है। इट मीन्स इट इज योर पे बिल, आपने उधार पे सामान खरीदा है। क्लियर? आई प्रोसीड। We have purchases debit 5,000, and then we have accounts payable again 5,000. आपने कितने का अमाउंट खरीदी जी? 5,000 की आपने परचेजेस की करी है। परचेजेस 5,000, परचेजेस सामान आपके पास आ गया है, एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस डेबिटेड, परचेजेस की नेचर आपके पास एक्सपेंस आती है। परचेजेस एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस डेबिटेड। जब मैं अकाउंट पेबल की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि हमने मनहोर से उधार पे सामान खरीदा है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो लायबिलिटी व्हेन इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। क्लियर? देन इन द बॉटम, लाइक एट द एंड, यू कैन राइट टू रिकॉर्ड, और फिर उसके आगे आपकी यही पूरी ट्रांजेक्शन एज इट इज कॉपी हो जाएगी। क्लियर बेटे? Then you have to put two brackets, opening and closing bracket, and then you have to put the narration line. Clear? I proceed further. Then we have another purchase fittings for cash ₹800. We are purchasing the fittings for ₹800. अब यहाँ पे आपके पास again mention है कि ये आपने for cash ली है, ठीक है। purchase करी है fittings for cash। एक तो अभी आपकी फर्स्ट क्लास है बेसिकली, जो जब आपके पास परचेजेस के साथ नेम ऑफ इक्विपमेंट गिवन होता है, तो हमारी प्रेफरेंस होती है हम नेम ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे मेंशन करें। क्लियर? सो नेम ऑफ इक्विपमेंट आपको इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि वो नेम ऑफ इक्विपमेंट में आपने क्या चीज खरीदी है। क्लियर? सो हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे फिटिंग्स आएगा, परचेसेस नहीं आएगा, सॉरी, इसको रेक्टिफाई कर लें। फिटिंग्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। यहाँ पे परचेज फिटिंग्स है ना, जब नेम ऑफ एसेट होता है तो फिटिंग्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, इन टाइपिंग मिस्टेक है। फिटिंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास हमने क्या परचेज किया? फिटिंग परचेज करी है, तो आपके पास एसिड आया है, ठीक है। क्या चीज आई है? एसिड। एसिड का नाम क्या है? फिटिंग। तो हमने जनरल एंट्री में क्या लिखा? फिटिंग डेबिट, सॉरी, फिटिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। और जब आपने फिटिंग्स खरीदी तो आपने क्या पे किया? उसको कैश। कैश आपके पास से चला गया। अब इस ट्रांजेक्शन में अगर आप ये देखें कि फिटिंग्स ऊपर डेबिट है, इसका मतलब आपके पास एसिड इंक्रीज हुआ है। एसिड इंक्रीजेस, इट इज डेबिटेड। उसके कॉन्ट्ररी हमारे पास से एसिड ही चला गया। कैश हमारी नेचर एसिड है ना, एसिड ही चला गया। सो एसिड डिक्रीजेस, इट इज क्रेडिटेड। क्लियर? Then we have again the same to record purchase fitting ₹800. हम उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे एक नरेशन लाइन आएगी सिर्फ इतने हिस्से में, पर्टिकुलर्स में। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे हम पर्टिकुलर्स के बॉक्स में, एंड दिस विल बी योर नरेशन लाइन। क्लियर? Then we have sold goods to चरणजीत of ₹1,600. हमें चरणजीत को जो है, चरणजीत होगा ये, ठीक है, चरणजीत इज ₹1,600। हमने उसको गुड्स सोल्ड करी है। अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने बाय कैश करी है। अच्छा, एक बात हमेशा अपने पास याद रखिएगा, जब भी हम सोल्ड गुड्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्ड यूज होता है वो होता है सेल्स का, ठीक है। सेल्स की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, और सेल्स हमेशा आपका रेवेन्यू होता है।
आपने सेल्स को हमेशा क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। सेल्स ऑलवेज इन द क्रेडिटेड, इट इज योर रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू व्हेन इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। तो जितना ज्यादा सामान सोल्ड होगा बिजनेस को उतना ज्यादा ही फायदा होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करते हैं उसको हमेशा हम क्रेडिट में लिखेंगे। और हमने क्योंकि ये सामान पैसों में नहीं सोल्ड आउट किया, उधार पे बेचा है, उधार पे सोल्ड किया है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि पैसे अभी आपके पास आने हैं, पैसे आएंगे, रिसीव होंगे। क्लियर? मैंने जर्नल एंट्री क्या बनाई है, अकाउंट रिसीवेबल, पैसे कितने आएंगे, 1600 आएंगे, तो मेरा एसेट में एसेट इंक्रीज हो जाएगा। देन सेल्स, क्योंकि सामान सोल्ड आउट कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने भी उसको अकाउंट रिसीवेबल में ही लिखा है। देन सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स मेरे पास हो चुकी है, सामान जा चुका है। एंड देन वी हैव 1600 रुपीज, इट्स योर रेवेन्यू, व्हेन इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। Account receivable is your asset, asset when increases it is debited. Clear? Then again to record and same transaction we put the two brackets opening and closing. Hope so it is very much clear now. Then I come towards another transaction, paid Manhor rupees 3000. हमने इससे पहले जो ट्रांजेक्शन करी थी मनहोर वाली, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। दिस वन, बॉट गुड्स फ्रॉम मनहोर। अगर इसमें आप देखें तो आपने मनहोर से उधार पे सामान लिया था, लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इसी की जो रेलिवेंट है, अब आपके पास पेड टू मनहोर है, इसका मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है आप उसको पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं है, अब डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो उधार था मनहोर को, तो वो आपने पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इट विल बी योर डेबिटेड। वेट, लाइबिलिटी डिक्रीज वाली कहां गई? यस, लाइबिलिटी डिक्रीज, अकाउंट्स पेएबल डेबिटेड, और आपने मनहोर को जो पेमेंट की है वो बाय कैश करी है, तो आपका एसेट डिक्रीज हो गया है। आई रिपीट, व्हेनेवर बी पेड टू लाइबिलिटी, जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइबिलिटी पेड कर रहे हैं, अपने उधार चुका रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी डेबिट कब होती है? लाइबिलिटी व्हेन डेबिटेड, सॉरी, लाइबिलिटी व्हेन डिक्रीजेस इट इज डेबिटेड, ठीक है। देन कैश डिक्रीजेस, डेफिनेटली आप कैश पेमेंट करेंगे तो कैश भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। एसेट डिक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। क्लियर? सोल्ड गुड्स टू वाधवा राम रुपीज 2000 बाय कैश, यहाँ पे भी आपने सोल्ड गुड्स की है। मैंने भी आपको बताया जब भी हमारे पास सोल्ड गुड्स का वर्ड आएगा इसका मतलब सेल्स है, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे जाती है, और यहाँ आपने कैश में सोल्ड किया है, सबसे इजी एंट्री है ये, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिटेड साइड पे आती है, हमेशा आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू व्हेन इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। आपने पेमेंट कैसे की है? बाय कैश, तो इसका मतलब है आपके पास पैसे आ गए हैं, एसेट इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड। क्लियर? अगेन टू रिकॉर्ड सेम ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एंड देन वी विल पुट वन नरेशन लाइन ओवर हियर, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल एक नरेशन लाइन आएगी। वेट, okay, then I proceed further. पेड वेजेस, पेड वेजेस इज योर एक्सपेंस। हमने अपनी कोई भी एम्प्लॉय को उसकी वेजेस पे करी हैं, इफ दिस इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा वेजेस एक्सपेंस, आपकी पेमेंट कितनी है? 80 रुपीज है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, इसको भी करेक्टिफाई कर लीजिएगा। वेजेस एक्सपेंस 80, और आपने कैश भी, मतलब वेजेस जो पेमेंट करी होगी वो बाय कैश करी होगी, सो वेजेस एक्सपेंस 80 रुपीज एंड कैश विल बी योर 80 रुपीज। अगेन रेक्टिफाई कीजिएगा, यहाँ 80 आएगा। वेजेस की नेचर क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड। जब आप वेजेस किसी को पे कर रहे हैं तो आपके कैश में कमी आ रही है, सो एसेट डिक्रीजेस। क्लियर? एंड इट विल बी योर क्रेडिटेड। देन वी हैव बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा कैश में। बॉट गुड्स मींस इस पर आपके पास सामान आ गया है, परचेजेस हुई हैं, ठीक है, और आपके पास कैश चला गया। हमने इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करी? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। एसेट आपके पास से डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस आपका हो रहा है, परचेजेस आ रही हैं, हमने सामान खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है, नेम ऑफ एसेट नहीं है, कोई भी फर्नीचर, फिटिंग, मशीनरी, सिर्फ गुड्स लिखा है, इसलिए मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया परचेजेस। क्लियर?
देन सोल्ड गुड्स टू रामेश, हमने ये जर्नल एंट्री पहले भी डिस्कस की है, हमने रामेश को सामान सोल्ड आउट किया है, आगे कैश नहीं लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स है, इसका मतलब सेल्स का वर्ड यूज होगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम वर्ड यूज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में नेम ऑफ द पर्सन मेंशन कर दिया करें, इन द ब्रैकेट यू शुड राइट द नेम ऑफ द पर्सन। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में मैंने नहीं लिखा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डिस्कस करी थी, अभी आप यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन इन ब्रैकेट, क्योंकि आपने सोल्ड गुड्स करा है तो सेल्स हमेशा आपकी क्रेडिट होगी, अमाउंट है 3400, यहाँ पे 3400 लिखिएगा प्लीज, ठीक है, and then you will to record sold goods 3400 opening and closing brackets and this is your narration line, ठीक है। अच्छा, ये हर ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी गलती आ रही है, जब ये बॉक्स आ रहा है तो टू स्टार्ट बिजनेस आ रहा है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट जर्नल एंट्री का था, मैंने शायद उसको कॉपी किया तो इसलिए ये हर किसी में आ रहा है, प्लीज इसको नहीं लिखिएगा, आपकी बाकी की ट्रांजेक्शन सही है। देन वी हैव योर असाइनमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आप भी आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को मेरे साथ डिस्कस किया, अपना होम असाइनमेंट भी देख लें। होम असाइनमेंट के लिए करंटली ये जो भी आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों ने ये सारी 4 जर्नल एंट्रीज एज एन होम असाइनमेंट अपने पास सॉल्व करनी है, 4 हैं सिर्फ ओनली, ठीक है, जो कि मैं अभी आपके साथ लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लस इस वक्त करंटली लेक्चर में मैंने आपके साथ जितनी भी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी हैं उसको भी काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास काइंडली इफ यू हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस तो आप जर्नल में पजल होते रहेंगे, अपनी कंफ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा। This is the home assignment. You can see how this kid is very much happy after finishing his home assignment. So kindly अपने जितने भी assignments हैं उनको आप लोग टाइम पे परफॉर्म करें ताकि आप भी इसी की तरह हैप्पी हों, ठीक है, ऐसी इंकरेजमेंट हो आपके अंदर भी। यूट्यूब पे वीडियोस आपको अवेलेबल है, गूगल क्लासरूम में आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने लेटेस्ट बाय टुमारो, ठीक है, जितनी भी वर्क एग्जांपल्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स वेरी वेल।